गुड मॉर्निंग। आज कुछ ज्योतिषीय प्रश्नों के उत्तर ले लिए जाएं। हॉलीवुड बॉलीवुड जी ने पूछा है, सर ये चार्ट से कैसे पता किया जा सकता है कि ट्विंस होंगे। देखिए, बड़ा ट्रिकी सा सवाल है और ये है बहुत टफ पता करना, एनालाइज करना किसी के हॉरोस्कोप में कि आपको ट्विंस बेबी होंगे। हालांकि जो हमारे डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें D16 और D30 चार्ट को ट्विंस के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। यदि नक्षत्रों की बात करें, यदि ग्रह अश्विनी नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, यानी कि ये जो पूर्व और उत्तरा वाले जो नक्षत्र हैं, इन्हीं के साथ जो अश्विनी नक्षत्र भी है, इसमें यदि पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और प्रथम भाव का स्वामी यदि पड़ा हो तो कुछ इंडिकेशन हमें मिलती है कि ट्विंस होने के चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ किसी के हॉरोस्कोप को देख के कि ट्विंस होंगे या नहीं, तो देखिए मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है। इसी के साथ द्विस्वभाव राशि भी ट्विंस के लिए काफ़ी हद तक देखी जाती है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जिनके ट्विन बेबीज़ हुए होते हैं। तो जब उनके हॉरोस्कोप को स्टडी किया जाता है तो काफ़ी हद तक देखा जाता है कि उनके पंचम भाव, सप्तम भाव या प्रथम भाव का स्वामी का किसी न किसी प्रकार का रिलेशन द्विस्वभाव राशि से हो। द्विस्वभाव राशि यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि अथवा मीन राशि। द्विस्वभाव से ही आप जान लीजिए जहाँ पर दो जीव नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्विंस होंगे या नहीं। बट ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी और बहुत मुश्किल है कि पता करना कि ट्विन बेबीज़ होंगे या नहीं। दूसरा सवाल रूहाना जी ने पूछा है, सर काल सर्प दोष क्या हमेशा नेगेटिव होता है? देखिए, काल सर्प दोष या काल सर्प योग को मैं पहले तो पूर्ण रूप से मानता ही नहीं, क्योंकि आप देखिए जो बहुत हमारे एंशियंट ग्रंथ हैं, बहुत पुराने ग्रंथ हैं, शुरुआती ग्रंथ हैं, उनमें काल सर्प दोष या योग जो भी आप कह लीजिए उसके बारे में वर्णन नहीं मिलता। काफ़ी टाइम के बाद जब और कुछ बुक्स, कुछ ग्रंथ लिखे गए उसमें इसका वर्णन है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। और मैं क्यों नहीं काल सर्प दोष या योग को पूर्ण रूप से मानता? देखिए, आप सब जानते हैं गोचर के अनुसार हर 2 घंटे में लग्न अपनी राशि बदलता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहता है। अब जब हॉरोस्कोप का एनालाइज करना होता है तो सबसे पहले हमें लगन कुंडली को अहमियत देनी होती है या उसे ही अहमियत देते हैं। उसके बाद चंद्र कुंडली को अहमियत देते हैं और आखिरी में सूर्य कुंडली को अहमियत देते हैं। काफ़ी केसेस में तो सूर्य कुंडली को देखा तक नहीं जाता। काल सर्प दोष में राहु केतु की अहमियत होती है और राहु केतु का सीधा संबंध चंद्रमा और सूर्य से है। काल सर्प दोष जो लंबे समय तक रहने वाला दोष दिखाई देता है, जो दोष काफ़ी लंबे समय तक अपनी छाप लाइफ में छोड़ता है, ऐसे दोष का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। आप देखिए, मेरी बात को समझिए, जो दोष आपकी बर्थ से चल पड़ा और थ्रू आउट लाइफ वो दोष आपको उसका अपना रिजल्ट देगा। राहु केतु के एक साइड पर सभी प्लैनेट्स आ गए, तो क्योंकि ये एक आपको स्टैंप लग गई कि थ्रू आउट लाइफ इस योग का या इस दोष का अफेक्ट रहेगा, तो जो लंबे चलने वाले दोष होते हैं उनका असर उतना ही कम हो जाता है। और जो शॉर्ट पीरियड के लिए अच्छे राजयोग या आप कह लीजिए बुरे राजयोग भी, यदि बुरा प्रभाव देने वाले योग भी आते हैं तो उनका इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा सवाल लेते हैं। नितिशा चौधरी जी ने पूछा है, क्या सर एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भारत में ही देखी जाती है? क्या इस फॉरेन कंट्रीज़ में इन चीज़ों को नहीं माना जाता? देखिए, मुझे लगता है शायद ये इस तरह से पूछना चाहते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी को हम इंडियंस या जो आप साउथ एशिया कह सकते हैं, इस एरिया में ही इसका प्रभाव है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो इनको देखा नहीं जाता। जितना ज्योतिष भारत, दक्षिण भारत समेत कुछ पड़ोसी देशों में देखा जाता है, उतना ही करीब करीब विदेशों में भी ज्योतिष देखा जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु के बजाय वो यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो को कंसीडर करते हैं और सन को वो एपिसेंटर मानते हैं। और हमारे जो भारतीय ज्योतिष परंपरा है इसमें हम राहु और केतु को मान्यता देते हैं, यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो को मान्यता नहीं देते। इसी के साथ भारतीय ज्योतिष में हम चंद्रमा को
केंद्र मानते हैं। उम्मीद है इन प्रश्नों के उत्तर से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि ज्योतिष शास्त्र में आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस ज्ञानवर्धक जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।